लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ममता बनर्जी के पार्टी के लोग धमका रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, बैलेट पेपर लेकर भाग जाते हैं, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते हैं, पानी में फेंक देते हैं या लोगों को धमकाते हैं, गोली चलाते हैं या जान से मार देते हैं। मजबूर कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ही वोट दो। ये एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 बिल्कुल इन्वोक होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर ही यहाँ पर चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में इनको कोई लोकसभा में भी कोई सीट इनको उस तरह से मिलने वाली है, जिस तरह इन्होंने असेंबली में किया वो उसका सबक पश्चिम बंगाल की जनता इनको जरूर सिखाएगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हत्याओं को लेकर अब ममता बनर्जी की सरकार पर जो है वो मुश्किलें आने लगी हैं, क्योंकि बीजेपी के लोकसभा सदस्य सुकांता मजूमदार की तरफ से जो है ये मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में हालात काफी ज्यादा खराब हैं और धारा 355 यहां पर लगा देनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के नेता जो हैं वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ खोलकर बैठे हैं मोर्चा। अब देखना अहम रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी करने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें उनकी पार्टी और बीजेपी लगातार बढ़ा रही है। जिस तरीके से हत्याएं पिछले ही दिनों हमने पश्चिम बंगाल में देखी हैं, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा जी, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का मुद्दा है तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और पहले भी रोहिंग्या से लेकर तमाम मुद्दे उठते रहे हैं, पर आज जो हिंसा हुई है उस पर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद ज़रूरी है। तो किस तरीके से देख रहे हैं ज़मीनी स्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? हाँ, ये जो भी चीज़ें आई हैं बिल्कुल सही हैं। आप हाई कोर्ट में भी जाकर देख लीजिए, जज के सामने भी जो वहाँ बातें बोली गई हैं और जज साहब ने भी जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब ने जिस तरह से एंग्विश जाहिर किया है अपना, और जो भी बातें उनके सामने आई है वो दिखाई दे रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ममता बनर्जी के पार्टी के लोग धमका रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, बैलेट पेपर लेकर भाग जाते हैं, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते हैं, पानी में फेंक देते हैं या लोगों को धमकाते हैं, गोली चलाते हैं या जान से मार देते हैं। मजबूर कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ही वोट दो। अगर वो वोट नहीं देते हैं तो वहाँ मार पिटाई होती है। इस तरह से देखा जाए तो ये निष्पक्ष चुनाव कहीं नहीं हो रहा और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक है। जब आपका चुनाव ग्रास रूट लेवल पे ही चुनाव गलत हो जाएगा तो आगे की सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया गलत होगी। और इसके लिए आप गौर करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि ममता बनर्जी डायरेक्टली इसके लिए इन्वॉल्व हैं। उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी यही खेल किया था, लेकिन अब ये समस्या बढ़ गई है, बहुत विकराल हो गई है। कोई एक्शन उस समय लिया नहीं किसी ने और ये बोलते रहे कि बीजेपी की फॉलोइंग नहीं है, ये नहीं है, तो ये बोलकर इन्होंने गवर्नमेंट अपनी बना ली। लेकिन अब इनके गवर्नमेंट ने ये जो गुल खिलाए हैं उस तरह से आप देखेंगे तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 बिल्कुल इन्वोक होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर ही यहाँ पर चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट्स इंटरफेयर करें इसमें या राष्ट्रपति महामहिम जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो इंटरफेयर करें, कुछ भी करके चुनाव यहाँ पर फेयर अगर नहीं होंगे तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और ये कानून का मजाक है। जो भी बातें ममता बनर्जी की पार्टी बोल रही है वो बिल्कुल गलत है और ये सबको दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। सर, एक तरफ पश्चिम बंगाल में मांग की जा रही है कि 355 और 356 धारा यानी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हालातों को छोड़कर बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक कर रही हैं। तो क्या जिस तरीके से आज जनता काफ़ी ज़्यादा रोष में है, सवाल टीएमसी से पूछे जा रहे हैं, क्या यही जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में भरोसा कर पाएगी ऐसी मुख्यमंत्री अगर उन्हें कभी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी बनाया जाता है तो? बिल्कुल नहीं भरोसा कर पाएगी। दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है बंगाल के चुनाव में क्या किया इन्होंने, किस तरह से मैनिपुलेट किया। ये ऐसे लोग हैं, ममता बनर्जी ऐसी एक नेता हैं जो बोलती कुछ हैं करती कुछ हैं। कैडर पर इनका जो कैडर है वो मिला लेता है प्रशासन को, अपने वो साथ मिला लेता है या प्रशासन पर हावी हो जाता है और
जो भी प्रशासनिक ढांचा है उसको ये कब्जा कर लेते हैं, तो उस तरह से मैनिपुलेट करके ये चुनाव जीतते हैं। कहीं से इनको वोट कोई फेयर या इनकी परफॉर्मेंस पे नहीं मिलता, ये कहीं कुछ नहीं करती। एक गैंग बना लिया है इन्होंने और उस गैंग के हिसाब से ये चुनाव लड़ते हैं, और जो इनके साथ वोट नहीं देते उनको ये मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, कॉन्स्टेंटली तंग करते हैं। और गवर्नमेंट बनने के बाद तो ऐसा हो गया है कि इन्होंने पुलिस को भी अपना कैडर बना दिया है। पुलिस भी सरकार जो कहती है, गलत लोग, निर्दोष लोगों को फ्रेम करना, लोगों को धमकाना, या पुलिस के पास आप कंप्लेंट लेकर जाएंगे तो कंप्लेंट नहीं लिखना, रिपोर्ट नहीं बनाना, एफआईआर नहीं बनाना, या लोगों की प्रोटेक्शन नहीं करना, तो ये कॉमन सी बात हो गई वेस्ट बंगाल में। और ऐसा मुख्यमंत्री जो हमको आपको सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को कभी भी सपने में भी हमारा देश कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री या केंद्र में भी ऐसा आदमी आए चुनकर और केंद्र सरकार को इस तरह से चलाए, क्योंकि बंगाल की जनता तो त्रस्त है। अब हो सकता है कि अगर ये केंद्र में कहीं आ जाए तो केंद्र में भी जो इनको विभाग मिलेगा, जो डिपार्टमेंट मिलेगा, जो मिनिस्ट्री मिलेगी, या प्रधानमंत्री की दौड़ में आ जाएं, ऐसे नेताओं से तो हमें भगवान ही बचाए। हमको हाथ जोड़कर भगवान से बोलना पड़ेगा कि इनको दूर ही रखना, इनको यहाँ मत आने देना। वो जो बेंगलोर में कोशिश कर रही हैं, उनके सपने हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं, और इनको पता है कि ये कहीं कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं, विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैनिपुलेट करके चीज़ों को चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं से ये एक बार्गेन पॉइंट बना लें, कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेकर ये जीत कर आ जाएं। ऐसा भारत की जनता कई बार देख चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में इनको कोई लोकसभा में भी कोई सीट इनको उस तरह से मिलने वाली है। जिस तरह इन्होंने असेंबली में किया, वो उसका सबक पश्चिम बंगाल की जनता इनको जरूर सिखाएगी। सर, एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चीरहरण किया जा रहा है। पंचायत चुनावों में, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि पहले कहा जाता है ईवीएम से ना करके अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए तो उनके बॉक्सेस जो हैं वो चुरा लिए गए। जिस तरीके की शर्मसार करने वाली तस्वीरें हमने पश्चिम बंगाल में देखी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर यही विपक्षी पार्टियां जो बेंगलोर में बैठक कर रही हैं, वहां ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इनका कहना और कथनी करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा से ऐसे झूठी फरेबी बातें ये करती रही हैं। इन्होंने बंगाल को दिया क्या है? बंगाल में जो भी लेफ़्ट का शासन था उसके बाद ये गई कि हम वहाँ पर लेफ़्ट को हटाएंगे, बंगाल का विकास करेंगे। कौन सा विकास किया है? कोई इंडस्ट्री लगी है? कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई है? कुछ भी नया प्रोजेक्ट आया है? कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक माफिया, एक गुंडा राज वहाँ कायम कर दिया है, और सेंटर को गालियां दे देकर अपने लोगों को मिसगाइड करके बंगाल की जनता को ये बताते हुए कि सेंटर हमको ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। तो एक फैनेटिक रूल ये चला रही हैं, और कुछ नहीं हो रहा बंगाल में, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा। और बंगाल में जो भी लोग हैं, खासकर एक धर्म विशेष के लोग, वो बहुत ही पीड़ित हैं, और वो वहाँ से पलायन की राह पर हैं। अगर बंगाल इस तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि बंगाल भी ईस्ट पाकिस्तान की तरह एक दूसरा हिस्सा बन जाए, जो कि भारत के अखंडता को चैलेंज करने लगेगा। तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है, और हमारा देश ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आगे किसी हालत में नहीं बढ़ने देगा। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके चलते राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है? और आज जितने भी हालात पश्चिम बंगाल में हैं, क्या वो इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहाँ के राज्यपाल या गृह मंत्रालय एक्शन ले सकता है जल्दी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर हो जाए वहाँ पर आप उस राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर कैसे होता है, क्या होता है, कौन इसकी असेसमेंट करेगा, इसके बारे में डिफाइंड नहीं है। जो पास्ट प्रैक्टिस रही है वो ये रही है कि जो राज्य का गवर्नर होता है वही इसकी असेसमेंट करता है, और वो महामहिम के यहाँ रिकमेंडेशन भेजता है, उसके बाद नोटिफिकेशन होती है। और इस चीज़ को गौर से देखा जाए तो कितनी एफआईआर्स हो रही है, कितने निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, चुनाव प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हैं। अगर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर वो चुनाव ठीक से नहीं हुए,
चुनाव में जाने वाले अधिकारियों को मारा जाता है, चुनाव में जो पुलिस जा रही है प्रोटेक्शन के लिए उसको मारा पीटा जा रहा है, जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं जहाँ डर दहशत किया जा रहा है कि आप लोग वोट मत दें या आप ऐसे वोट दें, वो किया जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये संवैधानिक मशीनरी का फेल्योर ही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रपति शासन के लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोलकर भेजकर वहाँ पर सीआरपीएफ हो या जो सीआईएसएफ हो या और भी जो 8 हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या मिलिट्री को भेजकर वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहिए ताकि लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करेगा और चूंकि वेस्ट बंगाल भारत का एक अभिन्न हिस्सा है तो वो कहीं ना कहीं उसके रिफ्लेक्शन भारत पर भी आएंगे। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही गौर से केंद्र सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तब जाकर कोई एक्शन लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।